कैसे कहूँ कि आप अच्छे लगते हो। ए भाई, ए बहन, आप दिल के बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए यीशु मसीह की जय। फादर बहुत सुंदर बातों को बताएं। सही में आज हम देखते हैं इंसान को नहीं पहचानता है, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना। सही बात है कि नहीं? तो हमारे फादर जी एक बार जोरदार ताली बजा दें। तो आइए हम डायरेक्ट केक काटेंगे, उसके बाद हम अपना डीजे सामान जो भी आया है नाचेंगे। तो केक का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं चिट्टूपालू में। और आज का जो दिन है सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक खुशी और उमंग का दिन है। हालेलुया। और हम लोग जब जन्मदिन मनाते हैं अपने घर में बच्चों का, भाई का, बहन का, मम्मी पापा का भी, हम लोग खुशी से भर जाते हैं और याद करते हैं कि यह बच्चा इतना साल का हो गया, यह बच्ची इतना साल का हो गई, और उसके उम्र को हम लोग गिनते जाते हैं। उसी प्रकार से आज जो हम लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम सभी के लिए खुशी और उल्लास की बात है। आज से 2022 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरती पर हुआ और उनका जन्म भी बड़ा विचित्र ढंग से हुआ। हम सबका जन्म हुआ है, किसी का घर में तो किसी का अस्पताल में तो किसी का सरकारी अस्पताल में तो किसी का प्राइवेट में। सही बात है ना? और आजकल ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी हो रहा है, बच्चे जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ऐसे समय में जन्म हुआ, ऐसे जगह में जन्म हुआ जिस जन्म के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो था चरनी, गौशाला, जहां गाय, गोरू, भैंस, बकरी, भेड़, भेड़िया रखते का समय हुआ। उनकी मां का नाम था मरियम। मरियम जिस गांव इनके जन्म से हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक व्यक्ति का जन्म होगा, उसका नाम इमानुएल रहेगा और वो दुनिया के पापों को उठा कर ले जाएगा, दुनिया का उद्धार का कारण बनेगा। और जन्म कैसे होगा? कोई स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं, वो कुंवारी एक स्त्री से जन्म लेगा। अब सोच लीजिए एक महिला के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि एक महिला या लड़की जिसका शादी नहीं हुआ है और वो डिलीवरी अवस्था में जब आती है तो लोग नाना प्रकार की बातें गांव घर समाज में फैलाते हैं। और लेकिन भविष्यवाणी हुआ और वो भविष्यवाणी भी पूरा हुआ। मरियम नाम की एक लड़की पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उनके जन्म से पहले उनका नामकरण भी हो गया था। आजकल जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो यहाँ लिखा रहता है कि लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। मतलब लड़का है कि लड़की है पेट में, ये जांच करवाना कानून के खिलाफ है और लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बता दिया गया था कि पुत्र ही जनेगी और उसका नाम भी क्या रहेगा? इमानुएल। और उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। उनके मम्मी पापा को नाम रखने का जरूरत नहीं था, नाम रखने के लिए भी भविष्यवाणी हो चुका था और ये नाम दिया गया। और पुत्र जनी, जब उनका वो लड़की का जब कुंवारी नहीं थी, जब वो गर्भवती हुई तो उसका मंगनी एक व्यक्ति के साथ हुआ जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ के जब पता चला कि मेरी पत्नी मेरे शादी से पहले बच्चा उत्पन्न करने वाली है, और दिन ऐसा सोचा कि ऐसा मैं शादी नहीं करूंगा, इनको त्याग दे दूंगा, तलाक दे दूंगा।
एक बात सोच के रात में सो रहा था, उनको दर्शन मिला। स्वर्गदूत ने आके कहा कि देखो यूसुफ, जिसको आप त्यागना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, वो कोई साधारण बच्चे को जन्म देने वाली नहीं है। उसके गर्भ में जो फल है वो परमेश्वर की ओर से है और वो जगत का उद्धार करता है। इसलिए आप उसको अपने पास अपने साथ रखो। तब यूसुफ ने उठा, मरियम को ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। और फिर आगे लिखा है कि जब तक उसका पुत्र नहीं जन्मा तब तक यूसुफ और मरियम एक दूसरे के साथ नहीं रहे। उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। यीशु मसीह कैसे उद्धार देते हैं? हम मनुष्य जब पाप किए, हमारा शैतानिक स्वभाव आ गया, तो हम पाप से जकड़ गए। जब परमेश्वर दुनिया को बनाए थे तब बाघ और बकरी, सिंह और चीता और भैंस, गाय, सब जीव जंतु एक ही जगह रह करके खेलते थे। बकरी को बाघ नहीं खा रहा है, बिल्ली चूहा को नहीं खा रही है, वहां कोई पाप नहीं, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। लेकिन जब उसके फल के बारे में मना किया गया था और उस फल को जब आदम ने खाया, हवा ने खाया, जो पति पत्नी मिल करके, उसी समय उनको लगा कि अरे मैं तो नंगा हूं। तब वो लोग अपने आप को ढकने लगे। सिंह हिंसक बन गया, बकरी को काटने लगा, बिल्ली चूहा को खाने के लिए दौड़ने लगा, क्योंकि उसी दिन से दुनिया में पाप क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और उसी पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म दुनिया में हुआ और उन्हीं के द्वारा उद्धार है। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और उनका जो नाम है आनंद का सुसमाचार है। जो जिनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वास होता है, उनका हृदय खुशी और आनंद से भर जाता है। हालेलुया। वैसे ही उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। पूरे दुनिया क्रिसमस के रंग में रंग गई है। आप रामगढ़ बाजार में जाके देखिए, सारे दुकानें, कोई गाड़ी का दुकान हो, केक का दुकान हो, बड़ा बड़ा मॉल हो, कोई भी दुकान, सब जगह क्रिसमस से सजा हुआ है। आप सोशल मीडिया में देखिए क्रिसमस दिखाई देगा, फेसबुक में देखिए क्रिसमस दिखाई देगा। सारी दुनिया क्रिसमस के रंग में रंग चुकी है और आज उनकी जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। याद करें कि प्रभु मसीह का आने का उद्देश्य था कि मनुष्यों को बचाए, उन्होंने बचाया। वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से जी उठे और हम मनुष्यों के लिए संदेश दिए कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करें, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के ऊपर दया करें, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को क्षमा करें। हम इंसान हैं, हम छोटी छोटी बातें में लड़ जाते हैं, कहीं कहीं जायज नहीं है वहां भी लड़ाई कर लेते हैं। हम इंसान इतना ऊपर जा चुके हैं कि हमारे अंदर से इंसानियत नीचे उतर चुकी है। थोड़ा सा बाइक से जा रहे हैं, अगला सा धक्का मार दिया, तुरंत उतर करके कॉलर पकड़ के दे दनादन चालू। न वो क्षमा मांगना चाहता है, न ये उसको माफ करना चाहता है। हम इंसान होकर जब इंसान से प्रेम नहीं करेंगे, हम इंसान के नाम पर इंसानियत नहीं है। जब इंसान होकर एक दूसरे के गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं प्रकट करेंगे। और वही प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आए कि मनुष्य को प्रेम करे। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर दया करे, मनुष्य के गलतियों को क्षमा करे। यही और इसी के लिए वो दुनिया में आए। हम यीशु को मानते हो और नहीं मानते हो, बात अलग है। आप मानिए नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इंसान है, इंसान के अंदर इंसानियत के नाते प्रेम प्रकट कीजिए। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन पड़ोसी से लाठी लेकर इंतजार करते हैं, ऐसा प्रेम नहीं। जैसे आप बाइबल में लिखा है कि अपने दुश्मनों से बढ़ करके प्रेम करो। हिंदी में बोलते हैं कि दुश्मन को सबसे ऊंचा पीढ़ा लगा दो सम्मान के लिए। और यही संदेश प्रभु यीशु मसीह का है, प्रेम करो, दया करो और क्षमा करो। ये तीन चीज हमारे जीवन में है और हम अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। आज प्रभु हम सबको आशीष दे। क्रिसमस के शुभ और पावन अवसर पर हम सब केक को काटेंगे और हम सब गीत गाएंगे। आप सबके लिए केक वितरण होगा, बहुत सारा पकवान है, यहाँ वितरण किया जाएगा। आप सब लोग खुशी से खाइएगा, ग्रहण कीजिएगा। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। जब मैं बोलूंगा हैप्पी क्रिसमस तो आप लोगों को बोलना है मेरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस बोलने से यीशु मसीह को हम लोग जन्मदिन का बधाई देते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे और आगे समय पास्टर अमन जी को। थैंक यू फादर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबों को सुंदर बातों से उत्साहित किया। मैं कहना चाहता हूँ इस बार का क्रिसमस ढेर सारा